दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सुपरमैन की बहन सॉरी कजन वही पुरानी अच्छी बच्ची है जो आसमान से टपकी है और दुनिया बचाने निकल पड़ी है, तो आप गलत हो। डीसी वालों ने 2026 में हमें जो सुपर गर्ल दी है ना, ये अलग ही लेवल की बंदी है, जो रोने धोने वाली नहीं बल्कि सीधा पीटने वाली सुपर गर्ल है। हाल ही में मैंने देख लिया डीसी यूनिवर्स की ब्रांड न्यू मूवी सुपर गर्ल, जो कि टॉम किंग की मशहूर कॉमिक वुमेन ऑफ टुमारो पर बेस्ड है। और आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका फुल ब्रेकडाउन, ढूंढेंगे हिडन जेम्स और ईस्टर एग्स जो शायद आपसे मिस हो गए, और एंड में बात करेंगे इसके एकदम ऑनेस्ट रिव्यू की कि क्या जेम्स गन का ये नया डीसी यूनिवर्स सही ट्रैक पर है या वही पुरानी खिचड़ी पक रही है। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कहानी की, ताकि जो लोग मूवी देख चुके हैं उनका रिकैप हो जाए और जो लोग देखने वाले हैं उनको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। कहानी बहुत ही सिंपल और यूनिक है। ये कोई सेव द वर्ल्ड वाली घिसी पिटी कहानी नहीं है, ये एक स्पेस वेस्टर्न है। हमारी कारा जोरेल अपने 23वें बर्थडे पर बिल्कुल चिल मोड में है और क्रिप्टो द सुपर डॉग के साथ स्पेस में घूम रही है। क्योंकि वो एक रेड प्लेनेट पर है तो वहां इसकी पावर्स काम नहीं करती और ये वहां थोड़ी ठंडे मिजाज में है। तभी एंट्री होती है रूथी नाम की एक छोटी बच्ची की, जिसके बाप और फैमिली को एक स्पेस पायरेट क्रीम ऑफ द येलो हिल्स ने मार दिया है। और रूथी यहाँ आती है सुपर गर्ल के पास अपना बदला लेने के लिए मदद मांगने। कारा पहले तो मना कर देती है, वो कहती है बेटा घर जाओ, लेकिन तभी क्रैम एक ऐसी गलती करता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो कारा का शिप चुरा लेता है और हमारे प्यारे क्रिप्टो को एक जहरीली डांट मार देता है। बस फिर क्या, अपने कुत्ते को बचाने के लिए और एंटीडोट ढूंढने के लिए कारा और रूथी निकल पड़ते हैं एक प्योर गैलेक्टिक टूर पर। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि क्लार्क कैंट यानी सुपरमैन को लाया गया धरती पर जब वो बच्चा था। उसको प्यारे माँ बाप मिले, उसको उम्मीद मिली, लेकिन कारा ने आर्गो सिटी को अपनी आंखों से तबाह होते देखा। उसने अपनों की मौत देखी, इसलिए ये सुपर गर्ल थोड़ी हटके है, गुस्से में रहती है और बात करने से पहले ही मुक्का चला देती है। एंड ऑनेस्टली मिली एल्कॉक ने इस कैरेक्टर के ट्रॉमा को और इसकी आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड को बहुत सही तरीके से पकड़ा है। इस मूवी का जो टेक्सचर है ना, वो बहुत हद तक स्टार वार्स और मैड मैक्स जैसा लगता है। वो जो एलियन बार्स हैं, अजीबो गरीब क्रिएचर्स हैं, भाई प्रैक्टिकल मेकअप इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज और पैसा वसूल मोमेंट था जेसन मोमोआ का एज लोबो। हालांकि उसका एक ग्लोरीफाइड कैमियो था, पर स्क्रीन पर आके उसने जो तबाही मचाई है ना, मोमोआ एक्वामैन से ज्यादा लोबो के कैरेक्टर में सूट कर रहा था। उसका वो बैड एस केयर फ्री एटीट्यूड देखकर मजा आ गया। मूवी में हमें डेविड कोरिन्सवेट के सुपरमैन के साथ कुछ फ्लैशबैक्स मिलते हैं जो कारा के पुराने दिनों को दिखाते हैं। ये दिखाता है कि जेम्स गन का डीसीयू कितना इंटरकनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो कॉमिक फैंस को थोड़ा खटक सकता है। कॉमिक्स में ये पूरी स्टोरी रूथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, जहाँ सुपर गर्ल एक बड़ी मेजेस्टिक और महान फिगर लगती है, पर मूवी में उन्होंने फोकस पूरा कारा पर शिफ्ट कर दिया, जिससे स्टोरी थोड़ी कुकी कटर स्ट्रॉन्ग फीमेल जैसी लगने लगती है कहीं कहीं पर। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इंटरनेट पर इस मूवी को लेकर रिव्यूज बहुत ज्यादा मिक्स्ड हैं, और सच बताऊं तो दोनों साइड्स की बातें ही सही हैं। मिली एल्कॉक इज द स्टार ऑफ द शो। उसने हाउस ऑफ द ड्रैगन में जो एक्टिंग की थी वो यहाँ भी बरकरार है। वो जब रोती है तो उसका दर्द फील होता है, और जब वो दुश्मनों को पीटती है तो उसका गुस्सा भी फील होता है। और सबसे अच्छी बात जो इस मूवी में दिखाई गई है वो है कारा और रूथी का रिलेशनशिप। कारा खुद इतने गुस्से में है, फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि रूथी बदले की आग में अंधी ना हो जाए और अपनी मासूमियत न खो दे। ये इस मूवी का इमोशनल कोर है जो दिल को छू लेता है। लेकिन बॉस, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मूवी का टोन और विजुअल्स। जेम्स गन की सुपरमैन बहुत कलरफुल, होपफुल और ब्राइट थी, पर क्रेग गिलेस्पी ने इस मूवी को थोड़ा ड्रैब और डल कलर पैलेट दी है जो पुराने जैक स्नाइडर के डीसीयू की याद दिलाता है। कॉमिक्स बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल थी, पर मूवी देखकर लगता है जैसे किसी ने सैचुरेशन बहुत कम कर दी है। दूसरी बात, ह्यूमर कहीं कहीं बहुत फ्लैट लगता है। सुपर गर्ल को कूल गर्ल दिखाने के चक्कर में कुछ डायलॉग्स बहुत ज्यादा क्लीशे हो गए हैं। एक्शन सीक्वेंस ठीक ठाक है, पर कोई ऐसा जॉ ड्रिपिंग मोमेंट नहीं है जो आपको सीट से उछाल दे। तो फाइनल फैसला क्या है? क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? मेरा आंसर है यस, बिल्कुल देखनी चाहिए, पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाना। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, ना ही ये कॉमिक बुक को 100% जस्टिस देती है, लेकिन ये एक डिस्पोजेबल फन स्पेस एडवेंचर जरूर है जो डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मिली एल्कॉक और जेसन मोमोआ के लिए ये मूवी एक बार देखना तो बनता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मिली एल्कॉक हमारी नई फेवरेट सुपर गर्ल बन पाएगी? और लोबो के कैमियो ने आपको कितना सरप्राइज किया? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।